तो चलिए राज्यसभा उपचुनाव पर बड़ा अपडेट आपको बता दें। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। शुभेंदु शेखर रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं सुष्मिता देव और प्रकाश बारिक का भी नाम। कल ही तीनों नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। टीएमसी से तीनों नेताओं ने इस्तीफा दिया था और अब उम्मीदवार वही है, चेहरे वही रहेंगे, सिर्फ पार्टी का चिन्ह बदल गया है और इसके साथ ही बदल गई है तस्वीर राज्यसभा में टीएमसी के लिए। जो राजनीति इतना दिन पश्चिम बंगाल में चला, केंद्र के साथ सहयोग की जगह पर एक संघर्ष अपना लिया, तो हमारा सारे जो डेवलपमेंट था वो ठप पड़ गया था। तो ऐसे ही माहौल पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के भारत की राज्यसभा की 3 सांसद पहले ही तृणमूल कांग्रेस से या संसद पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज आनुষ্ঠাनिक रूप में वो तीनों, सुखेंदु शेखर राय, श्रीमती सुष्मिता देव, प्रकाश बारिक, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो ये आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पर टीएमसी से तीनों नेताओं ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा पद से, अपने सांसदी से, लेकिन कल ही बीजेपी में शामिल हुए और आज बीजेपी की तरफ से इन तीनों चेहरों को उम्मीदवार बना दिया गया है। हालांकि जिस तरीके का इस वक्त स्थिति जिस तरीके की टीएमसी के लिए बनी हुई है, एक के बाद एक बड़े झटके टीएमसी के लिए अब कितने नुकसानदेयक साबित होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, ये बताइएगा आप कि किस तरीके से टीएमसी के लिए चुनौती लेकर आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद से मुश्किलों के जो बादल ममता बनर्जी और पार्टी के ऊपर मंडरा रहे हैं वो छटने का नाम नहीं ले रहे। निश्चित तौर पर करीब 50 से अधिक विधायक अलग हो चुके हैं। 20 से अलग जो लोकसभा के सांसद थे वो अलग हो चुके हैं और 3 राज्यसभा के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। वो कल बीजेपी में शामिल हुए और कल ही बीजेपी ने उनको दोबारा टिकट दे दिया है। इस तरह से लगातार जो संख्या है तृणमूल कांग्रेस की विधायक दल की हो या फिर संसदीय दल की हो, घटती जा रही है और ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए है। दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, राज्यसभा में अपने बूते पर बहुमत प्राप्त करना। अभी 114 सांसद हैं, इसके बाद उनके 117 सांसद हो जाएंगे। अगर मनोनीत और निर्दलीयों को मिला लिया जाए तो बीजेपी को अपने बूते पर ही साधारण बहुमत राज्यसभा में मिल जाएगा। और अगर एनडीए की बात करें तो 2/3 बहुमत के करीब एनडीए पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से लोकसभा में भी जो एनडीए की संख्या है वो लगातार बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक सरकार लाने का विचार कर रही है और इसके लिए निश्चित तौर पर यह संख्या उनको काफी मदद करेगी। बिल्कुल, और शायद यही समीकरण अगर बन जाता है तो ये समीकरण कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खेल को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश।